ये जो बात है ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है, इतनी इम्पोर्टेंट बात है, इतनी इम्पोर्टेंट बात है, इतनी इम्पोर्टेंट बात है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था मैथमेटिक्स में एक बड़ा प्यारा सा जिसका नाम है रियल नंबर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा हुआ है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि नंबर्स को किस तरीके से बाइफरकेट करा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं नंबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड करे गए हैं। बेसिकली जो नंबर्स हैं वो दो टाइप के होंगे, या तो इमेजिनरी या रियल नंबर। इमेजिनरी का क्या मतलब है, नाम से क्लियर हो रहा है, इमेजिन, राइट। इमेजिनरी नंबर का मतलब है ऐसे नंबर जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इमेजिनरी नंबर का एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल हमें पता है मैथमेटिक्स में, अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती है। और अगर हम अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी लिख देते हैं तो ये एक्चुअल में नंबर रियल नहीं है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये वैल्यू कभी भी आपको एक कुछ फाइनल आंसर नहीं देगी, रियल आंसर नहीं देगी। इसीलिए किस चीज का एग्जांपल हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर का। सो अंडर रूट -1 इज एन इमेजिनरी नंबर। सिमिलरली अंडर रूट -2 भी एक इमेजिनरी नंबर होगा। तो इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होंगे जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या सिंपली ऐसे कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर वो नंबर होंगे जो रियल नंबर नहीं होते हैं। यहीं दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो इमेजिनरी नंबर्स नहीं होते हैं। तो चलिए एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी रियल नंबर की। रियल नंबर वो नंबर होंगे जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जो मैथमेटिक्स में रियल में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। मैथमेटिक्स से याद आया, अब बच्चे कहते हैं कि सर मैथमेटिक्स कहाँ रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, हमें तो ये नहीं समझ में आता है। कि सर 2 कहाँ होता है, हमें ये नहीं समझ में आता है। 1 सब एक्चुअल में मैथमेटिक्स बनाई गई है, राइट। और इसीलिए मैथमेटिक्स बनाई गई है और ये सिर्फ कंसेप्चुअल बेस्ड पे बनाई गई है। कहीं भी आपको 1 2 3 ये सब ह्यूमन बींग्स ने बनाई है चीज़ों को आसान करने के लिए, राइट। जैसे अगर बात करी जाए मार्कर की, बात कर लेते हैं कि ये 1 एक मार्कर है, राइट। तो 1 नंबर सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्वांटिटी कितनी है, राइट। 1 एक्चुअल में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो सिर्फ क्वांटिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब ऐसे अगर 2 मार्कर्स होते तो 2 मार्कर्स हैं। तो इस केस में जैसे 2 आइज़ की बात कर रहे हैं तो ये 2 आइज़ हैं। तो एक्चुअल में 2 जो है नंबर वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ क्वांटिटी मेजर करने के लिए ह्यूमन बींग्स ने चीज़ों को आसान करने के लिए ये बनाई गई है। तो मैथमेटिक्स टोटली अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, राइट। तो रियल वर्ल्ड में अगर बात करें, रियल नंबर ऐसे नंबर होंगे जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेंगे, राइट। बट एक्चुअल में मैथमेटिक्स पूरी की पूरी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, राइट। चलिए थोड़ी सी हाई लेवल की बातें, आई होप थोड़ी समझ में आ रही हो बच्चों को। तो चलिए देख लेते हैं रियल नंबर कितने पार्ट के तो बात करें अगर रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर जो है वो अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होंगे जो P/Q की फॉर्म में हो। याद है कि नहीं, भूल गए क्या, कल पढ़ाया था, सॉरी लास्ट टाइम पढ़ाया था रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर की डेफिनेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में इस पर बात करी थी, रेशनल इरेशनल क्या होते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन अगर याद नहीं है तो आपको जाकर के वीडियो देखनी चाहिए कल वाली, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, राइट। चलिए हाल फिलहाल देख लेते हैं रेशनल नंबर की। अगर बात करें तो P/Q की फॉर्म में कोई भी नंबर जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q किससे बिलोंग करने चाहिए, P और Q होने चाहिए इंटीजर, राइट। P/Q की फॉर्म में कोई भी नंबर जिसमें डेनोमिनेटर यानी कि Q 0 ना हो और P और Q क्या हो, इंटीजर्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, बड़े प्यारे प्यारे एग्जाम्पल है रेशनल नंबर के। तो 2/3, 4/5, 1 2 3 ये सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर। 1 भी क्या है, रेशनल नंबर, राइट। यहीं अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर क्या होता है, याद करिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर क्या होते हैं। चलो इरेशनल नंबर आई थिंक याद आ गया बच्चों को। तो इरेशनल नंबर की अगर बात करें तो इरेशनल नंबर हमने बताया था ऐसे नंबर्स जो डेसिमल फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं।
तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को जो कि डेसिमल फॉर्म में है उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके तो एग्जांपल बहुत सारे थे, एक एग्जांपल मैं दिला देता हूँ, √3, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट भी 5 का बाहर नहीं आ पाएगा क्लियरली, एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रेशनल नंबर को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं फ्रैक्शन में और इंटीजर्स में। फ्रैक्शन हम नॉर्मली 2/3, -5/4, 7/8, ये सारे फ्रैक्शन पार्ट हैं, राइट। तो इन्हें हम फ्रैक्शंस जनरली फ्रैक्शंस में, और इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स बेसिकली पूरे नंबर होंगे, फ्रैक्शन में नहीं होंगे, राइट। दिस विल 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स ये होंगे, राइट। और इंटीजर्स में एक खास बात है, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, आप 2/3 को इंटीजर नहीं कह सकते हो, राइट। इंटीजर्स 0, 1, 2, 3 ऐसे करके इनफाइनाइट टाइम तक जितने भी नंबर्स होते हैं, और 0 से -1, -2 अप टू -3, इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम तक जितने भी नंबर होते हैं वो किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, इंटीजर्स में। और इंटीजर का ही एक छोटा सा पार्ट है होल नंबर। देखिए ये तो हैं इंटीजर्स, ये भी इनफाइनाइट टाइम तक चलेंगे, ये भी इनफाइनाइट टाइम तक चलेंगे दोनों साइड, तो इंटीजर्स इनफाइनाइट मिलेंगे हमें पूरे नंबर सिस्टम में। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर 0 से लेकर के जितने भी नंबर्स होंगे, 0, 1, 2, अच्छा नाम से क्लियर हो रहा है होल, होल मतलब कंप्लीट, होल कंप्लीट। तो 1 कंप्लीट नंबर है, 2 कंप्लीट नंबर है, 3 कंप्लीट नंबर है, 2.5 होल नंबर नहीं होगा, 3/2 होल नंबर नहीं होगा। तो होल नंबर कौन से नंबर होंगे, जो 0 से स्टार्ट होते हैं देन इंक्रीज होते रहते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट, इनफाइनाइट तक। कितने होल नंबर होंगे, इनफाइनाइट तक। नंबरों की कोई कमी नहीं है मैथमेटिक्स में यही है। इंग्लिश में लेटर्स कितने हैं, 26, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स में नंबर्स की कमी है ही नहीं, राइट, इनफाइनाइट टाइम तक अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करी जाए होल नंबर तो आप समझ गए सर, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर होल नंबर का ही एक पार्ट है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं बचपन में जो हमने सीखे हुए हैं सब बच्चों ने, 1, 2, 3, राइट। तो ये नेचुरल नंबर होंगे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, राइट। अच्छा, इनमें याद रखने का तरीका एक छोटा सा याद रख सकते हो, होल में ओ आ रहा है और ओ से याद रख सकते हो आप 0। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं, यानी 1 से स्टार्ट होते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक है जो बच्चे याद रख सकते हैं, होल नंबर में ओ आता है और ओ हम कनेक्ट कर सकते हैं 0 से, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होंगे, यानी 1 से स्टार्ट होंगे, राइट। अब अगर बात करी जाए नेचुरल नंबर की, तो बेसिकली नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर को 1 प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें मेजरली है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, क्या कोई बता सकता है? बच्चा बोलता है सर बड़े आसान, बच्चे इसमें भी मतलब एक्सपर्ट हैं सर, जो कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, राइट। ये भी डेफिनेशन वैसे थोड़ी इनकरेक्ट है क्योंकि उसमें एक नंबर होता है 1 जो गड़बड़ करता है, राइट। तो चलिए देखते हैं, प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, ना 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए किसी नंबर के, ना 2 से कम होने चाहिए। तो ऐसे कोई भी नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर, राइट। जैसे अगर हम बात करते हैं 3 की, तो 3 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 और 3। फैक्टर का मतलब फैक्टर का मतलब है डिवाइज़र, और डिवाइज़र से यहाँ पर मतलब है कि वो नंबर्स जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे। तो 1 और 3 ही ऐसे नंबर हैं जो 3 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए 3 के कितने फैक्टर हो गए, 2, और सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, इसीलिए 3 क्या है, प्राइम नंबर। तो ऐसे जितने भी नंबर हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 3, 5, 13, 17, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर, राइट। और अगर बात करी जाए कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर की बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन होगी, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, मोर देन 2 हैं, द नंबर्स विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम 6 की बात करते हैं तो 6 के फैक्टर 1, 2, 3 एंड 6 हो जाएंगे, राइट। तो 6 के हमारे पास 4 फैक्टर मिले, दैट इज 1, 2, 3 एंड 6। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 4 के हो जाएंगे 1, 2 एंड 4। दोनों ही केस में, चाहे 6 की बात करी जाए चाहे 4 की बात करी जाए, दोनों ही केस में जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। और अगर फैक्टर्स जिस किसी नंबर के भी 2 से ज़्यादा होते हैं तो उन नंबर्स को ही हम क्या कह देते हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होंगे जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। तो 6 और 4 क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आपको बताना है 1 कौन सा नंबर होता है, प्राइम या कंपोजिट। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे और विद रीजन बताएंगे कि 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, राइट। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पूरे लेक्चर में हमने क्या सीखा। नंबर्स बेसिकली 2 टाइप के होंगे, इमेजिनरी या रियल। इमेजिनरी नंबर्स जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रियल नंबर जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। रियल नंबर बेसिकली 2 टाइप के होंगे, रेशनल या इरेशनल। अच्छा, एक खास बात मैं बता दूं, रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के ही होंगे। अगर कोई नंबर रेशनल है, अगर कोई नंबर रेशनल होगा तो वो इरेशनल नहीं होगा, और अगर वो इरेशनल होगा तो वो रेशनल नहीं होगा, राइट। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं 1 को रेशनल कह रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो चुका है कि ये रेशनल नहीं है। अगर मैं √3 को इरेशनल कह रहा हूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि √3 रेशनल नहीं है, या मैं ऐसे कह दूँ कि √3 रेशनल नहीं है, इसका सीधा मतलब क्या है, √3 इरेशनल है। ये जो बात है ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या बताएं कितनी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट वीडियो में आप इसे याद रखें, आगे काम आने वाला है, राइट। तो इस केस में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में पता चल गया है। रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको डेसिमल फॉर्म में जो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, और इरेशनल नंबर जो डेसिमल फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल √3, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, जितनी भी फ्रैक्शंस वैल्यू है। रेशनल नंबर फर्दर हम फ्रैक्शंस और इंटीजर्स में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रैक्शंस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। मेरे ख्याल से बच्चे पढ़ चुके हैं, छोटी छोटी क्लासेस में पढ़े थे, इतना यूज़ नहीं है, बट ठीक है। फ्रैक्शंस नॉर्मली फ्रैक्शन में होता है। और इंटीजर की अगर बात करें तो इंटीजर कंप्लीट नंबर होंगे जिसमें नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 और नेगेटिव नेचुरल नंबर आप कह सकते हो इंक्लूडेड होंगे। इंटीजर्स का एक पार्ट है होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं नंबर, और होल नंबर का एक पार्ट है नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर को डिवाइड करा गया है प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में, राइट। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, राइट। तो ये था आज का पूरा लेक्चर। आई होप आपने पूरी क्लास एंजॉय करी हो अच्छे से। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं।